बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और हम आज पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों इससे पहले आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया, विद्युत विभवांतर के बारे में हमने पढ़ लिया है, साथ ही हमने विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको पता ही है, शुरू से हम इस अध्याय में यही बात कर रहे हैं कि अनंत में मेरे पास कोई आवेश रखा हुआ है, उसको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। जब लाने का प्रयास करते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर संचित हो जाता है। और वो जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है वो आगे जाके क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। इस कारण यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आराम से लग जाता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में अपने को पता ही है। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये चीज़ें अपन ने पहले पढ़ ली। हमने विभव की भी गणना कर ली। याद करो विभव की गणना कैसे की थी आपने, किसी बिंदु पे हम क्या कर रहे थे, आवेश को कहीं से लाते थे, कहीं से क्या अनंत से लाते थे और किसी बिंदु पे लाके रखते थे धीरे धीरे। तो उस बिंदु पे उसके स्थिति सदिश, बिंदु का क्या होता था, स्थिति सदिश की बात करते थे। हम लाने का पथ को नहीं देखते थे। हम चाहे किधर से भी लाए हो, ये पता है आपको, हम कहीं से भी लाए आवेश को, उस पथ को नहीं देखते थे भाई, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिया, उस स्थिति को देखते थे, उस जगह को देखते थे। उससे हम क्या करते थे, विभव भी ज्ञात कर लेते थे। तो ये चीज़ें अपन ने पहले पढ़ रखी है। विद्युत क्षेत्र और विभव में हमने क्या किया, संबंध भी निकाल रखा है। ठीक है, पहला अध्याय पूरा कंप्लीट था ही अपने पास। इन सबको अगर हमने मेमोराइज कर रखा है, याद कर रखा है, अच्छी तरह समझ रखा है तो 100% आपको ये टॉपिक फटाफट समझ में आएगा। ये टॉपिक अपने को क्या होगा, फटाफट समझ में आएगा। ये टॉपिक 2 भागों में बटा हुआ है। अभी तो मैं इस वीडियो में केवल आपसे क्या कर रहा हूँ, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और अगला जब वीडियो आएगा उसमें हम बाह्य क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे पास एक निकाय है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रखा हुआ। कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। या ये मानिए कि मेरे पास कोई निकाय है जिसका विद्युत क्षेत्र नहीं है, उसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 आवेशों के निकाय पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करने की। हमें किसकी बात कर रहे हैं, 2 आवेशों के लिए। पहले मैं क्या करूँगा, 2 आवेश की बात करूँगा और उसके बाद क्या होगा, 3 आवेश की ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, n आवेशों की गणना कर लेंगे। ऐसा ही करते थे ना, बहुल आवेश वाला पढ़ा था आपने। सबसे पहले फर्स्ट अध्याय में हमने पढ़ा था बहुल आवेश, वहाँ पे भी हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था। आगे भी हम 2-3 बार अध्यारोपण का सिद्धांत लगा चुके हैं, तो आप इस तरीके से फैमिलियर हो गए होंगे अच्छी तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 आवेशों की बात करेंगे। जब 2 आवेशों का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चर्चा करूंगा किस पर, 3 आवेशों पे। किस पे चर्चा करूंगा, 3 आवेशों पे। तो 2 आवेश से हम 3 आवेश पाएंगे। 3 आवेश के सूत्र को देखते हुए हम क्या करेंगे, n आवेशों का सूत्र बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 2 आवेशों के लिए मेरे पास ये कोई क्षेत्र है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले Q1 को लेके आता हूँ। कहाँ से लाऊंगा, Q1 आवेश है, उसको लेके आता हूँ। कहाँ से लाऊंगा, अनंत से। अनंत से अपन ने क्या किया, यहाँ तक लाके छोड़ दिया, मतलब धीरे धीरे लेके आया हूँ, धीरे धीरे लेके आया हूँ। तो Q1 आवेश यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है, रख दिया। अब बताओ किया गया कार्य क्या होगा। पिछली बार जब हम आवेश को लाते थे, ये था अपने पास, यहाँ पे अपने पास पहले से कोई आवेश होता था और यहाँ पे जब इसको लाया जाता था तो क्या होता था, ये इस पे रिपल करता था, प्रतिकर्षण बल लगाता था। या फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न थे, वो विद्युत क्षेत्र क्या करते थे, उसको धकेलने की कोशिश करते थे। तो धकेलने की कोशिश करते थे तो वो जो धकेल रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसके कारण हम कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। जब पहले आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। समझो इस बात को, जब अपन फर्स्ट आवेश को ला रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना। ये देखिए खाली है, अपने पास क्या है, ये खाली है, इसमें ई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कोई विद्युत क्षेत्र इसमें बना ही नहीं रखा। ठीक है, ई नहीं है, अभी नहीं है। अब मैं यहाँ से अनंत से, कहाँ से,
अनंत से किसी आवेश को यहाँ पे लाता हूँ धीरे धीरे, Q1 मान लें, कार्य मान लो W1 है, कार्य कैसा है W1 है, हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा है W1 है। अब सोचो कार्य कैसा होगा, कार्य कैसा होगा, तो अब कहोगे बिल्कुल कि यहाँ पे कार्य क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। यानी पहले आवेश को Q1 को जब लाऊंगा, इस Q1 को लाऊंगा, तो यहाँ पे कार्य क्या होगा W1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, W1 कितना होगा 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, दूसरा आवेश लेके आना है, इसी के अंदर दूसरा आवेश लेके आना है। तो कहां से लाऊं दूसरे आवेश को, यही अनंत से लेके आ रहे हैं, इस आवेश को यहां लेके आ गए, तो इसकी दूरी क्या मान लेते हैं हम R12 मान लेते हैं। अब देखो कि जब इस आवेश को लेके आओगे, अब कार्य करना पड़ेगा क्या, अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से क्या हुआ Q1 आ चुका है, Q1 आ चुका, ये अपना विद्युत क्षेत्र बना चुका है, बना चुका ना, ये अपना प्रभाव रखेगा। कैसा प्रभाव रखेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब वो धकेल रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, आपको भी बल लगा के उसको लाना पड़ेगा। यहाँ से जो आवेश आएगा ना, इसमें आपको भी क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप बल लगाएंगे तभी ये आपका आवेश धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर आएगा। यानी मुझे बल लगाना पड़ रहा है, यानी कार्य करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कार्य होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा कार्य होगा, W2 होगा। सोचिए क्या कार्य होगा, वो आपको पहले बताए हुए कई एग्जाम्पल हमने हल किए हैं, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो काम की बात ये थी बच्चों यहाँ पे कि W1 यानी पहले आवेश को जब लाऊंगा तब W1 0 होगा, और दूसरे आवेश को लाऊंगा तब क्या होगा W2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है परीक्षा में, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ये सारी डिटेल भी लिखनी है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो डिटेल भी लिखनी है। कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे, यदि नहीं बैठे तो फटाफट निकाल लो, वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, आप लिखिए साथ के साथ कि माना कि दो बिंदु आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2। याद कीजिए बिंदु आवेश किसे कहते हैं, नहीं बताऊंगा, आपको पहले बताया हुआ है, अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा बिंदुवत आवेश क्या होता है, और नहीं आया तो पुरानी वीडियो देखिए। ठीक है, ये जो दो आवेश थे Q1 और Q2 क्या थे, परस्पर कितनी दूरी पे हैं, अनंत दूरी पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, अनंत दूरी पे रखे हुए हैं, बिल्कुल विराम अवस्था में है, शांति से बैठे हुए हैं। कहाँ पे, अनंत स्थिति पे। यहाँ जो दिखाया था ना, तो ये मान के चलना, ये तो ये रहा अनंत, इनके बीच की दूरी भी क्या है अनंत है। इधर ना मानो तो आप चाहें तो उधर अनंत मान लो, और ये इस साइड अनंत पे है, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, ये इस साइड अनंत पे है और ये क्या है उस साइड अनंत पे है, और उनके बीच की दूरी भी क्या हो गई अनंत हो गई। ठीक है, तो दोनों बिंदु आवेश क्या है अनंत पे बिल्कुल क्या थे, विराम अवस्था में बैठे हुए हैं मतलब रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आवेश Q1 को, पहला वाला जो आवेश है ना, आवेश Q1 को कहां से लाएंगे, वो जो अनंत पे बैठे हुए ना, अनंत से धीरे 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 करके निकाय के अंदर लेके आते हैं। उस Q1 को क्या करेंगे, अनंत से हम धीरे 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 निकाय तक लाते हैं, और इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा क्या, हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कोई विद्युत क्षेत्र वहां पर उपस्थित नहीं है, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि आवेश Q1 को स्थापित करने में किया गया कार्य कितना है, W1 बराबर 0 है। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये अपन ने पहले भी समझ लिया था कि वहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए Q1 के द्वारा किया गया कार्य, या Q1 के कारण, या फिर Q1 को लेके आने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये तो बात की अपन ने पहले वाले आवेश की, भाई पहले वाले आवेश की हमने ये बात कर ली। चलिए दूसरे आवेश की बात करें, तो अब हम दूसरा जो आवेश है वो कौन सा आपका Q2 है। क्या है अपने पास Q2, तो हम क्या करेंगे, इसके पश्चात निकाय पे आवेश Q2 को लेकर आते हैं। कहाँ से लाओगे इसको, कहाँ से लाओगे, Q2 भी कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, तो हम कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। ठीक है, तो Q2 को भी हम अनंत से कहाँ लाते हैं, इस निकाय में लेके आते हैं। जब इस निकाय में लेके आओगे तो पहले से वहां कौन विराजमान है, Q1, तो वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, समान प्रवृत्ति का है ना, तो ये क्या करेगा, आने में विरोध करेगा, वो क्या करेगा, रिपल फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसको कहेगा नहीं नहीं बाहर निकल बाहर निकल, लेकिन अपन फिर भी क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं धक्का देके,
तब जब आप ला रहे हो तो आपको काम करना पड़ रहा है, और काम किसके कारण करना पड़ रहा है? Q2 के कारण, क्योंकि Q2 क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। और मान लिया कि वो मैंने जो कार्य किया है वो विपरीत कार्य कितना है मेरा? W2 है। भाई W1 तो पहले ले लिया आपने, W1 तो पहले ले लिया, तो ये क्या हो गया? W2 है। अब विभव की परिभाषा बताई थी कार्य के संबंध में, आपको विभव में परिभाषा बताई थी कि जो विभव होता है V, वो क्या होता है? W/Q होता है। V क्या होता है आपका? W/Q। तो इसके लिए V क्या होगा? तो W2/Q2 हो जाएगा। भाई ये तो पता ही है ना। V क्या हो गया यहाँ पे? Q1 के कारण कितनी दूरी पे? मैंने उनको R12 दूरी पर रख रखा है, या फिर R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और W2 अगर यहाँ से निकालूं, मैं इसको हल करूं, इसको हल करूंगा, क्या होगा? देखिए, इसको Q2 को V से गुणा कर लेंगे। V को हमने Q2 से गुणा किया तो कितना आ गया? VQ2। तो W2 कितना हो गया? VQ2 हो गया। समझ गए होंगे बात को। ये परिभाषा अपन ने पहले पढ़ रखी है, V बराबर W/Q होता है। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं? W का मान निकाल रहे हैं। ठीक है। एक परिभाषा आपने और पढ़ रखी है कि जो V होता है वो KQ/R होता है। भाई ये था ना अपने पास, V बराबर होता है KQ/R होता है। ये जो अपना V होता है ये क्या होता है? KQ/R। Q क्या होता है? जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में जो आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण ज्ञात करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? Q1। Q1 के कारण हो रहा ना। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना आप, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखिए कि मेरे पास ये Q1 आवेश है, ठीक है, इसको मैं ले आया, छोड़िए इस बात को, तो ले आए अपन। अब अपन क्या कर रहे हैं? Q2 आवेश को ला रहे हैं। जब आप Q2 का आवेश को ला रहे हो, ये दूरी है कितनी? R12, A से लेके B पे। तो जब आप B बिंदु पे विभव ज्ञात करोगे ना, B बिंदु पे विभव ज्ञात करोगे तो क्या होगा? दूरी लेंगे किसकी? इस वाले आवेश से, जो आवेश पहले से उपस्थित है ना, उससे इस आवेश की दूरी लेंगे, तो ये आवेश की दूरी होगी R12। फिर यहाँ K, और यहाँ पे जो आवेश आता है ना Q, ये क्या होता है? पहले से जो उपस्थित आवेश है, जिसको स्रोत आवेश कहा करते हैं अपन, तो स्रोत आवेश होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? स्रोत आवेश होता है, तो Q1 आएगा। यहाँ पे बच्चों से बहुत गलती होती है, आप लोग बहुत गलती करते हैं। आप सोचते हैं कि Q2 को लाया हूँ तो आवेश क्या होगा? Q2 होगा, लेकिन आवेश आपका Q2 नहीं होगा। यहाँ पे आवेश क्या होगा? Q1 होगा। सोर्स जो आपका है ना, सोर्स चार्ज, उसकी बात करते हैं, टेस्ट चार्ज की बात नहीं करते। यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रहेगा। तो जब मैं Q2 को लाऊंगा, जब मैं Q2 को लाऊंगा तो उस पर जो होगा क्या होगा? Q1 के कारण लगेगा। तो विभव जो निकालना चाहते हैं, तो विभव में ये क्या होगा? Q1 आएगा। इसका ध्यान रखना। क्लियर? समझ गए बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ही गलती होने की संभावना हो जाती है, तो अपने को यहाँ से गलती नहीं करना। ये बिल्कुल अच्छी तरह आप माइंड में बिठा लें। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको कहीं फिर से समस्या आ रही है तो दोबारा सुन लीजिए। Q1 आवेश पहले से था, एक नया पेज पे ही बता देते हैं आपको, ये चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाए कि मेरे पास Q1 आवेश तो ऑलरेडी था। Q1 आवेश क्या था अपने पास? ऑलरेडी था। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास है Q1। अब ये मान के चलो Q1 तो पहले से है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अनंत से कोई आवेश ला रहा हूँ, और ला के मैंने कहाँ रख दिया? Q2 पे रख दिया, यानी Q2 का मतलब B बिंदु पे रख दिया। तो मुझे क्या करना है? B बिंदु पे, यानी इसकी बीच की दूरी कितनी मान ली? R12। तो मुझे B बिंदु पे अगर किसकी गणना करनी है? विभव की। तो अपन जानते हैं V जो होता है वो होता है KQ/R। V क्या होता है? KQ/R होता है। और ये Q क्या होता है? ये वाला Q कौन होता है? ये Q ये वाला होता है, सोर्स चार्ज। और R क्या होती है? तो R इनके और इनके बीच की क्या होती है? दूरी होती है, ठीक है। इनके इनके बीच की क्या होती है? दूरी होती है। यानी इसको मूल बिंदु माना जाए तो इसकी क्या बोल सकते हैं? स्थिति सदिश कह सकते हैं। तो इसलिए VB क्या होगा बताइए? तो VB होगा आपका KQ, और Q की जगह क्या ले लूँ? 1 में मध्य की दूरी जो भी ले रखी है अपन ने, R12 ले रखी है, समझने के लिए। समझ गए बात को? तो यहाँ अपने को गलती नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखेंगे आप। V बराबर जो होगा वो KQ1/R12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास W2 था, VQ2, और V आ गया ये। तो मैं क्या करूँ? इस V की जगह, ये जो V है ना, इसकी जगह ये मान उठा के रख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इस V की जगह ये मान को उठा के रख देता हूँ। तो इस मान को जैसे ही उठा के रखूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, W2 बराबर आ जाएगा KQ1।
Q2 बटे में R12। समझ गए बात को। इस V का मान मैंने रख दिया KQ1 बटे R12 और इधर से अपन ने ये Q2 ले लिया, तो ये हो गया आपके पास KQ1 Q2 बटे में R12। तो ये अपने पास कार्य आ गया W2। अब देखो इस कार्य को ध्यान से सुनो आप। W2 के कारण तो क्या आ गया, Q1 और Q2 आया है। W2 है ना, वर्क जो है आपका कार्य W2, क्या हो गया Q1 और Q2। अब कुल कार्य ज्ञात करना है अपने को, तो हमें तो क्या करना है, कुल कार्य ज्ञात करना है। कुल कार्य W कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, कुल कार्य जो W होगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 ही तो लिखोगे, W1 प्लस W2 लिखेंगे। तो W जो मेरा आ गया, यानी कुल कार्य जो आ गया, टोटल वर्क जो आया वो क्या आ गया, W1 प्लस W2। टोटल वर्क कितना हो गया, W1 प्लस W2। अब देखिए W1 की वैल्यू तो आपकी कितनी आई थी, आपकी जो W1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 थी। वो कितनी थी, 0 थी। और W2 कितनी आई, KQ1 Q2 बटे में R12। या R भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, लेकिन अपन को बहुल आवेशों का बनाना है इसलिए मैंने R12 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 कर लिया, तो मेरे पास फाइनली जो W आ गया वो फाइनली W क्या आ गया, KQ1 Q2 बटे में R12 आ गया। जो कुल कार्य करना पड़ा मुझे, कितना करना पड़ा, KQ1 Q2 बटे में R12, यानी दोनों आवेश आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। दो आवेशों के कारण है, परीक्षा में पूछा जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं, यहां पे हम कैसी गणना कर रहे हैं, जब हमारे पास विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र हो तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ गए। चाहे तो ये 2 लाइन लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों हुआ, भाई ये कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। हमारे द्वारा क्या गया कार्य, क्या है, धनात्मक है। क्यों है, Q1 Q2 दोनों क्या थे, समान प्रकृति के थे, इस कारण भी आएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। ये आपको शुरू में बताया कि आप जो कार्य करते हैं वो क्या होता है, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है। वो क्या होता है, संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। और ये स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कार्य भी क्या है, धनात्मक है। क्यों है आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, बताइए। आपका आवेश कहाँ था, अनंत पे था, इसको किधर लेके जा रहे थे, इधर लेके जा रहे थे ना, इसका विस्थापन इधर कर रहे थे। और बल भी क्या कर रहे थे आप, इधर ही तो लगा रहे थे। बल भी क्या कर रहे थे, इधर ही तो लगा रहे थे भाई, इसको हम यूं ही तो ला रहे थे। इसलिए दोनों की दिशा समान थी, और दोनों की दिशा समान थी तो W बराबर क्या होता है, FD कोस थीटा। कोस 0 रखेंगे, थीटा का मान 0 लेंगे, इसलिए क्या हो गया, धनात्मक आएगा। एक एग्जाम्पल कराया हुआ है आपको, आप उस एग्जाम्पल को देखिए, वहाँ पे और चीज़ समझ में आएगी। तो कुल मिला के ये हुआ कि मेरा U और W क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, किए गए कार्य के तुल्य हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या किया, W तो निकाल लिया। अपन ने क्या किया है, W तो निकाल लिया। जब आपने W निकाल लिया तो W और U क्या कह रहे हैं, वो बराबर बता रहे हैं ना भाई, U और W क्या है, बराबर है। तो W का मान रख देंगे, और W का मान रखते ही अपने पास U का मान आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा, 2 आवेश की बात करूं तो 2 आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, KQ1 Q2 बटे में R12। चाहे तो K का मान बदल सकते हैं। K का मान आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होता है K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नोट बोल सकते हैं, और ऊपर आ जाएगा Q1 Q2 बटे में R12, ये भी लिख सकते हैं। और 1 को हटा के मैं ये भी लिख सकता हूँ, U बराबर आ गया Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा हो वो लिखिए, है ना। दोनों लिख दो तो और अच्छी बात है। पहले अपन ने U लिख दिया, फिर आप लिख दीजिए यूँ, कैसे, चूंकि K बराबर क्या होता है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यूँ लिख के आते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अतः क्या होगा, U आ जाएगा आपके पास Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12। उम्मीद करता हूं बच्चों ये 2 वाला मामला आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो, गुरुत्वीय ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें, तो जो गुरुत्वीय बल लगता है उसमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण ही होता है। उसमें क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। जबकि कुलाम्य बल या विद्युत ऊर्जा बल होता है, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। एक छोटा सा नोट है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि विद्युतीय स्थिति ऊर्जा आवेशों की प्रकृति के अनुरूप धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जबकि कणों के एक युग्म के लिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कैसी होती है, माइनस की होती है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा माइनस की होती है, क्योंकि केवल उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, उसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। जबकि यहाँ हमारे पास
विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। समझ गए बात को? क्लियर हो गई होगी बात? ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आ गई ना? अपन ने क्या किया, दो की बात की है, Q1 को लाए हैं, कार्य नहीं करना पड़ा 0, और Q2 को लाए हैं तो कार्य करना पड़ा किसके कारण? Q1 के कारण, है ना? किसके कारण? Q1 के कारण कार्य करना पड़ा। तो ये दो लाइन अगर याद रखते हो, ये इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी रामायण अपन ने लिखी है, वो आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आपने वीडियो तो देख लिया, आपने कॉपी में भी उतार लिया, अब क्या करें, आप बिना देखे इसको पूरा हल करने की कोशिश करो। सारी की सारी बातें क्या करें, आप बिना देखे हल करने की कोशिश करो, तो आपको याद हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, डेरिवेशन उतने याद होंगे। लेकिन अगर आप केवल इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ के याद करेंगे, जिसको बोलते हैं रटन विद्या, तो रटने से काम नहीं चलेगा आपका। रटने से आपको याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, रटने के बजाय क्या करें, आप इसको समझिए और समझ के दोबारा प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दो आवेशों की बात हो गई। अब अपन चर्चा कर लेते हैं दो से अधिक, मतलब 3 आवेशों के लिए। 3 आवेशों की बात करें, ठीक है, 3 आवेशों को लेके आना है अपने को। क्या करना है इस बार? 3 आवेशों को लेके आना है। पिछली बार 2 आवेश को लेके आए, अब 3 को भी ले आते हैं। तो वही पहले की तरह मान लें कि मेरे पास 3 आवेश हैं, एक तो Q1 है, दूसरा Q2 है, और तीसरा क्या है? Q3 है। ये कहाँ है? एक दूसरे से अनंत दूरी पर विराम अवस्था में रखे हुए हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? अनंत दूरी पे। यानी ये मान लो उधर है, ये इधर है, और ये उधर है। यानी कहाँ पे है? ये इसको अपन कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। इसको भी हम क्या करेंगे? अनंत से लाएंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे? अनंत से लाएंगे। एक एक करके लाएंगे। होगा क्या? सबसे पहले अपन किसको लाएंगे? अपन सबसे पहले Q1 को लाएंगे, है ना? यहाँ पे जो मेरा निकाय है, इसमें क्या है? ये तो है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं है अभी शुरू में। तो Q1 को लाऊंगा, तो Q1 को लाऊंगा तो मेरा W1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। W1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ गए क्यों? कोई आवेश नहीं था ना वहाँ पे, इसलिए W1 तो क्या हो गया? 0 हो गया, पहले वाले की तरह। अब मैं क्या करूँगा? Q2 को लाऊंगा। Q2 को लाऊंगा तो अभी 2 आवेश वाला आपने देख ही लिया। Q2 को लाने से क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? वर्क होगा। इसके कारण क्या होगा? वर्क होगा। तो वर्क होगा तो यहाँ पे क्या होगा? अपने पास W2 होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाल लिया था, क्या निकाला था? K Q1 Q2 बट्टे में R, जो भी है R12, ये वर्क होगा, है ना? बात करूं जब Q3 को लाऊंगा, Q3 को लाऊंगा तो अब क्या होगा? अब इसका 2 जने विरोध करेंगे। अब इसका क्या करेंगे? 2 विरोध करेंगे। एक तो ये विरोध करेगा कि नहीं आने दूं तेरे को, और एक ये भी विरोध करेगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसके विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसके विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। तो कार्य कैसा होगा? कितना कार्य होगा? W1 W2 तो हो गया, तो हो सकता है इसके कारण करना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए? W3 वर्क, और इसके कारण होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? W4 वर्क हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 बार कार्य करना पड़ेगा। समझिए बात को? कितनी बार? 4 बार होगा कार्य। W1 0 हो गया, W2 इसके कारण, और ये W3 और W4 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 आवेश पहले से उपस्थित थे। अब सोचो 4 होंगे तो क्या होगा? अगर 4 होंगे तो क्या होगा? अगर मेरे पास मान लो 4 होते, ये अपने पास क्या है? 4 है, ये अपने पास Q1, ये अपने पास Q2, और ये Q3 और Q4, तो क्या होता है? इसके कारण W1 कार्य होता, है ना? इसको लाते तो कितना होता? W2 होता। इसको लाते तो इन 2 के कारण होता कार्य, है ना? इन 2 के कारण होता तो W3 और W4 होता। अब इसको लाते तो ये क्या होता है? इन 3 के कारण काम होता है, इन 3 के कारण कार्य होता, तो कितना होता? 5 6 और 7, इस तरह कार्य होते। इस तरह हम गणना करते 4 के लिए। करेंगे नहीं 4 के लिए गणना, केवल आपको क्या करेंगे? 3 की बता देंगे, और 3 की गणना करके हम n आवेशों के बारे में पता कर लेंगे। समझ गए? ये जनरली मैंने बताया ताकि आप क्या है, माइंडली प्रिपेयर हो जाए आगे हल करने के लिए। इतना कचरा करके हल नहीं करेंगे। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए इसको साफ कर देते हैं और अपन इसको पूरा हल करने का प्रयास करें। प्रयास तो क्या करना ही है अपने को, है ना? तो ये अपन क्या करेंगे? चित्र बना लेंगे। आपके सामने चित्र बना हुआ है, ठीक है? ये अपन ने एक निकाय ले लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 आवेश ले आएंगे क्रम से, Q1 Q2 और Q3। Q1 को लाके यहाँ रखेंगे, मान लो A बिंदु मान लो, है ना? फिर इससे क्या करेंगे? थोड़ी दूरी पे R12 बोलेंगे इसको, तो यहाँ Q2 लेके आएंगे, और इससे इसकी दूरी देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 2 3 बोलेंगे। ये Q3 आ जाएगा। इससे इसकी दूरी देखेंगे तो R13 बोलेंगे, ठीक है?
तो लिखना तो आपको आता है, आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, आसानी से लिख सकते हो। जो चीज़ें अपन ने अभी बताई वो चीज़ें अपने को क्या करना है, लिखना है। वो अपन क्या करेंगे, लिख देंगे। भाई कैसे लिखोगे कि ये मेरे पास ये Q1 आवेश है, हम क्या करेंगे, ये कहेंगे Q1 आवेश है। Q1 आवेश को ला दिया तो Q1 आवेश से क्या हुआ, दूसरा तो कुछ दूरी पे हमने क्या किया, Q2 आवेश को लाया, कितनी दूरी पे, R12 दूरी पे। ऐसे Q3 आवेश को लाएंगे, कितनी दूरी पे, ये दूरियां बतानी है। मैंने यहाँ पे काम किया अपने पास दूरियां बताने का है कि दूरियां अपने को क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए कि सर्वप्रथम हम आवेश निकाय पर Q1 आवेश को लेकर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 आवेश को लेकर आते हैं। Q1 आवेश निकाय पर स्थानांतरित करने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। तो जब अपने को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो अपना क्या हो गया, W1 जीरो हो गया। कितना हो गया अपने पास, W1 जीरो हो गया। ठीक है, समझ गए क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए अपने पास क्या हो गया, W1 जीरो हो गया। और अपन ने क्या किया, इसको समीकरण नंबर कितना दे दोगे, 1 दे दिया। क्लियर। अनंत पे ही अपने पास Q2 आवेश है, उसको भी लेके आते हैं, है ना। इसके पश्चात हम किसको लेके आ रहे हैं, Q2 आवेश को लाते हैं। ठीक है, जब Q2 आवेश को लाओगे तो Q1 आवेश क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, रिपल करेगा ये, और इसका विरोध को सहन करना पड़ेगा। और इसके विरोध को सहन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा वो कार्य क्या हो गया, W2 हो गया। और W2 किसके बराबर होता है, VQ2 के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था इस वाली परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, वही पुराना वाला ही है। V का मान हम जानते हैं, अभी हल किया ही है पूरा का पूरा। V का मान क्या होता है, KQ1 बटे में दूरी R12। ये मान दोनों को रख देंगे, यहाँ रखोगे तो बच्चों आपके पास ये W2 का मान आ जाएगा KQ1 Q2 बटे में R12। KQ1 Q2 बटे में क्या होगा, R12 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, चलिए जब अपने पास ये क्लियर हो गया तो अब अपने को क्या करना है, तीसरा आवेश लेके आना है। इंपॉर्टेंट है यहाँ तीसरा आवेश लाना। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसके पश्चात हम निकाय पे क्या करते हैं, Q3 आवेश को लेकर आते हैं। और जैसे आप Q3 आवेश लेके आओगे तो ये किसका विरोध सहेगा, Q1 और Q2 का। ठीक है, अब क्या होगा, Q1 व Q2 आवेश इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे, विरोध करने का मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। भाई Q1 भी सह जाती है, Q2 भी क्या है, सह जाती है, दोनों ही क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। Q1 भी क्या बाहर धकेलने की कोशिश करेगा और Q2 भी क्या करेगा, बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वो अपना कार्य क्या हो गया, Q1 के कारण W3 मान लो और Q2 के कारण W4 मान लो। ठीक है, Q1 के कारण हमने क्या किया, W3 लिया। तो अब W3 निकालें तो ये निकलेगा, अगर सोचो KQ1 Q3 बटे में R13। सही बोला, यही निकलेगा। देखिए यहाँ पे चित्र जो था अपने पास ये रहा। तो KQ1 Q3 बटे में इनके बीच की दूरी R13 हो जाएगा। और W4 क्या होगा, तो W4 ये हो जाएगा KQ2 Q3 बटे में R23। भाई क्या होता है, दोनों आवेश आ जाते हैं, दोनों आवेशों का गुणनफल होता है और बटे में क्या आती है, दूरी आती है और K चलता है ना, KQ बटा R। तो Q की जगह आ जाएगा अपने पास। समझ गए, इस तरह आप सीख सकते हैं कि दोनों आते हैं, दोनों आवेश क्या होते हैं, गुणा होके आते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, दोनों आवेशों को गुणा करके रख रखा है। जैसे ये निकाला था ना अपन ने, तो ये आ गया KQ1 Q3 बटे में R13 और ये अपने पास W4 हो जाएगा KQ2 Q3 बटे में R23। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत या कुल कार्य ज्ञात कर लो। क्या होगा, कुल कार्य जो होगा W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। राइट, तो अपने पास ये कुल कार्य हो जाएगा। निकाय का जो कुल कार्य है ना, वो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, चलिए अब सबके क्या करना है, मान रख दो। W1 का मान 0, W1 की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से W2 की वैल्यू निकालें तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी निकाला था अपन ने KQ1 Q2 बटे में R12। W3 की निकालनी है तो क्या होगा, W3 की क्या होगी, KQ1 Q3 बटे में R13। और W4 की निकालेंगे तो KQ2 Q3 बटे में R23 होगा। ठीक है, 0 हटाइए और 0 हटाते ही क्या होगा, जो आपका W है, ये अपन ने थोड़ी देर पहले बात कर ली कि किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कुल जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितना आ जाएगा, बताइए वहाँ पे
कुल कितना आ जाएगा, तो यू आ गया आपका डब्लू, और डब्लू ये रहा के Q1 Q2 बटे में R12, के Q1 Q3 बटे में R13 और के Q2 Q3 बटे में R23। पेयर बन गए क्या सारे? यहाँ पे अगर आप देखो तो पेयर बन गए। देखिए कैसे पेयर बने, यहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ें थी है ना, एक तो Q, ये अपने पास Q1 मान लें है ना, और Q2 और Q3, ठीक है, इनके पेयर बनाने हैं। तो पहला पेयर तो ये आएगा Q1 और Q2, भाई इसका इससे भी पेयर बन सकता है। दूसरा पेयर बना मेरे पास Q1 और Q3, Q1 का, ठीक है। Q2 की बात करें भाई, इसका पेयर बनाएं तो ये Q2 किससे पेयर बनाएगा, Q2 किससे बनाएगा, Q3 से बनाएगा, Q2 और Q3। आप कईयों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये भी तो बना सकता है, मैं कलर चेंज करूँ इसका। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे भी तो बन सकता है, ये इससे बना ले, किससे, किससे बना लें, Q1 और Q2, और फिर कहोगे सर ये Q3 भी बना लें, आप यूँ कहोगे Q3 भी इससे बना लें, Q3 भी इससे बना लें, तो इससे बनाए तो देखिए पांचवा आप कह रहे हो Q3 और Q2, और छठा कह रहे हो आप Q3 और Q1। अब देखिए मैंने जो वाइट से लिखा है और एक येलो से लिखा है, दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं भाई। ये तो देखिए Q1 Q2 तो पहले से बना हुआ है जो आप यहाँ कह रहे हो, इसलिए ये दोबारा नहीं लेंगे, ये दोबारा नहीं लेंगे। Q3 Q2 की बात करो तो ये रहा देखो Q3 Q2, इसलिए इसको भी नहीं लेना, और Q3 Q1 ये रहा, इसको भी नहीं लेना। तो यानी जितने पेयर बनते हैं उसका आधा ही काम में आता है, यानी तीन का आपस में जितने पेयर बना सकते हो, अधिकतम जितने पेयर बनेंगे उसका क्या करना है, अपन को हाफ ही काम में लेना है। समझ रही बात को, अपने को हाफ ही काम में लेना है। अगर चार होता अपने पास, क्या होता, चार होता, ये तो अपने क्या किया, तीन की बात की। अगर अपने पास चार होता तो क्या करते आप भाई, अपने पास चार हो जाए, Q1 Q2 और Q3 और Q4 की अगर मैं बात करूं, चार की बात करूं, तो आप देखिए पहला पेयर तो ये बनाएंगे कि Q1 किससे हो जाएगा, Q2 से। दूसरा पेयर बनेगा आपका किससे, Q1 की बात करें Q3 से, भाई पहले इससे, फिर इससे, और फिर इससे, है ना। तीसरा पेयर क्या हो गया, तो आपने बताया Q1 और Q4 हो गया, ठीक है। चौथे पेयर की बात करूं, Q2 की बात करें, अब अपन Q2 की बात करें तो आप ये कहोगे सर Q2 तो इससे और इससे भी होगा, तो Q2 इससे हो गया तो Q3 हो गया, और पांचवा पेयर मेरे पास क्या हो गया, Q2 और Q4 हो गया, राइट। आप कहोगे इससे भी तो हो सकता है सर, इससे इधर भी तो बना सकता है, चलो आपके कहने पे बना लेता हूँ Q2 और Q1, ठीक है। चलिए Q3 की बात कीजिए। अब अपन क्या करें, Q3 की बात करें कि Q3 किधर से बनाएगा, तो देखिए Q3 किधर से बनाएगा, Q3 ये बनाएगा Q4 से, Q3 क्या हो गया, Q4 से। फिर बात करो आठवें पेयर की, रिवर्स चलूँ, है ना, तो Q3 किससे बना लेगा, Q1 से भी बना लेगा, ये ले लिया मैंने Q3 और Q1। नौवें की बात करूँ, Q3 का किससे बनेगा, बताइए Q3 किससे बनाएगा, देखिए Q3 Q2 से भी जा सकता है, जा सकता है ना, Q3 क्या होगा, Q2 से भी जाएगा, तो Q3 क्या हो गया, Q2 से भी गया, है ना। पता है क्या कैसे पता करते हैं कितने बनते हैं टोटल, टोटल पता करने का क्या तरीका है कि इसमें कितने बनते हैं। अगर मैथ के स्टूडेंट जानते हैं 11th क्लास में परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, उससे पेयर का पता करना जानते हैं, ठीक है। बायो वाले ऐसे बना के देख सकते हैं कि टोटल कितने बनते हैं, वो अपन चेक कर लेंगे। अब इसमें कौन सा काम का होगा कौन सा नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो देखिए वापस से आओ, Q1 का मैंने बना दिया Q2 Q3 और Q4 के साथ, है ना। अपन ने Q1 का बनाया, Q1 Q2 से आया, Q1 Q3 आ गया, और Q1 क्या हो गया, Q4 आ गया। Q2 की बात की आपने तो Q2 का Q3 से हो गया, और Q2 का Q4 से हो गया, और बैक भी आ गए थे Q2 और Q1, ठीक है। Q3 की जब अपने चर्चा की तो Q3 का क्या हो गया, Q4 से हो गया, Q3 का Q1 से हो गया, और Q3 का किससे हो गया, Q2 से हो गया था, ठीक है। अब बचा कौन, बचा अपने पास Q4 है, तो Q4 को भी क्यों छोड़ें, हम क्या करें, Q4 का भी बना लें। तो Q4 का देखिए इधर से आएगा, ये Q4 क्या होगा अपने पास, यूँ ही तो आएगा, Q1 से आएगा, Q4 और Q1 होगा, और क्या होगा अपन देखें, बताइए और क्या होगा, Q2 से भी होगा, ये 11 नंबर का ले लेते हैं, Q4 क्या होगा, Q2 से भी होगा, और ये 12 नंबर का है, क्या होगा, Q4 Q2, और क्या होगा Q4 Q3 भी होगा, Q4 और Q3 भी होगा, ठीक है, ये भी होगा Q4 और Q3। टोटल कितने बनते हैं वो तो अगर देखना चाहते हो तो देखो चार थे ना ये,
ये 4 थे ना, तो n 3 से गुणा कर लो, 12 बन जाएंगे। अभी टोटल पेयर तो इस तरह पता चलेंगे, 12 बन जाएंगे। पिछली बार कितना था? पिछली बार आपके पास 3 था, यहाँ पे कितने थे? 3 थे, तो इसके एक कम से गुणा कर लो तो 6 बने होंगे। तो अपन ने देखो यहाँ 6 ही बनाए थे, लेकिन इसमें कुछ काट भी दिए थे। इस 6 में हमने क्या किया था? कुछ काट दिया था। कितने कट गए थे? आधे कट गए थे। आधे क्या हो गए थे? कट गए थे। तो 6 में 2 का भाग दिया था, इसलिए क्या बचा था? 3 बचा था। यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 4 × 3 बराबर क्या हो गया? 12। तो देखता हूँ आधा कटता है क्या यहाँ भी, अपन चेक करते हैं आधा कैंसिल आउट होता है क्या। तो देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है। अपन काटने के, मेरे पास Q1 और Q2 है। ये क्या है? Q1 Q2 है। तो यहाँ पे देखिए कहीं Q1 Q2 आया क्या? ये आ गया आपके पास। तो इसको आप काट सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करूँ Q1 और Q3, Q1 और Q3, ये 3 है, क्या है? Q1 और Q3। तो देखिए Q1 और Q3 या Q3 Q1 एक ही बात है क्या? तो आप कहेंगे यार 8 नंबर का, इसको भी कैंसिल आउट किया जा सकता है। एक रखना है, वही दोनों थोड़ी लेंगे अपन, एक रखेंगे तो इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँ Q1 और Q4, Q1 और Q4। तो Q1 और Q4 देखिए कहीं मिल रहा है क्या? 1 4 या 4 1 चलेगा। ये रहा 10 नंबर वाला, ये क्या है अपने पास? 10 नंबर वाला। इसको भी अपन क्या कर सकते हैं? काट के आउट कर सकते हैं। ठीक है साहब। फिर बात करूं Q2 और Q3, 2 3, 2 3 देखिए कहीं मिल रहा है कि अपने को Q2 और Q3, इनमें से कहीं मिलता हो तो अपन क्या करेंगे? काट देंगे, और नहीं मिलता तो नहीं काटेंगे। भाई देखिए 2 3 या 3 2 मिल सकता है, Q3 Q2 मिल सकता है, मिल सकता है ना। ये रहा देखिए यहाँ पे मिल गया, तो इसको भी अपन क्या करेंगे? काट देंगे। इसको भी क्या किया? काट दिया। फिर बात करें Q2 और Q4 की, Q2 और Q4 की। Q2 Q4 देखिए कहीं 4 2 आ गया होगा, ये आ गया। इसको भी हमने क्या किया? हटा दिया। इसको भी क्या किया? हटा दिया। अब क्या बचा? अब अपन आ रहे हैं, ये भी हो गया, इसको तो अपन ने काट ही दिया। Q3 और Q4 की बात करें, 3 और 4, 4 और 3 आ रहा होगा, ये आ रहा लास्ट में। अब अपन क्या है? बिल्कुल लास्ट तक आ चुके हैं। अब अपन क्या हो गए? बिल्कुल लास्ट तक आ गए। तो लास्ट तक आ गए तो कितने बचे आपके पास? 1, ये बच गया 2, ये हो गया 3, ये 4 5, ये कट गया तो ये 6। क्या देखा आपने? यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? 2 का भाग लग गया। यहाँ पे भी क्या हो गया? 2 का भाग लग गया। समझिए बात को, यहाँ भी 2 का भाग लग रहा है। तो कुल मिला के टोटल जो जितने भी पेयर बनते हैं उसमें हमें क्या करना होता है? 2 का भाग लगाना ही पड़ता है। कुल जो पेयर बनते हैं उसमें क्या होता है? 2 का भाग लगाते हैं तो आधा पेयर बचता है। समझ गया? पेयर बनता है ना, जोड़े एक जैसे बनते हैं। भाई Q1 Q2 था, Q2 Q1 जोड़ा बन गया ना, जोड़े आते हैं। एक लेना है, एक को हमें क्या करना है? छोड़ देना है। एक लेना है और एक को हमें क्या करना है? छोड़ देना है। समझ गए बात को, है ना? ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे सर काटने वाले में बहुत टाइम लगता है, अपन ये सोचते हैं कि इसको काटने वाले में बहुत टाइम लगता है, तो काटने वाले में अगर आपको टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अपने पास तरीका है, अपने को रिवर्स नहीं आना। अपने को क्या करना? रिवर्स नहीं आना, तो आपका वो भी बन जाएगा। अगर आप काटना नहीं चाहते तो आसानी से बन सकता है। देखिए बताता हूँ आपको, Q1 Q2 और Q3 का मुझे बनाना है। इसका बनाना है तो क्या करूँगा? तो सबसे पहले मैं Q1 की बात करूँगा। सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा? Q1 की बात करूँगा। और ये लीजिए Q1 आ गया। आगे बढ़ो, है ना? तो ये आ गया आपके पास Q1 और Q2, और दूसरा मैं बात करूँ Q2 और Q3। ठीक है, ये Q1 क्लियर। ठीक है, अब बात कीजिए किसकी? Q2 की। तो Q2 को भी आगे आपको बढ़ना है। ये आ गया Q2 और Q3। अब किसकी बात करें? Q3 की। आगे बढ़ने की जगह ही नहीं है मेरे पास, तो नहीं आएगा। ये तीनों का बन गया। बस सिंपल सा तरीका ये है, ये अपन तीनों का आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 4 होता तो 4 का भी बन जाता। मानिए आपके पास ये है Q1, ठीक है, Q2, Q3 और Q4। ये 4 आवेश है अपने पास, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? Q1 से देखना है। सबसे पहले क्या करना है? Q1 से आगे बढ़ना है अपने को। ये देखिए, ये बढ़िए, इससे पे आएगा, ठीक है, फिर इससे लेंगे, फिर इस पे आएंगे, और फिर आगे तो है नहीं, है ना? तो देखिए कि क्या क्या आ गया। Q1 की बात करें तो Q1 और क्या आ गया? Q2 आ गया। दूसरा क्या आ गया? Q1 और Q3 आ गया। और तीसरा क्या आ गया?
Q1 और Q4 आ गया। Q1 कंप्लीट आपका। अब Q2 की बात कीजिए, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना। तो Q2 की बात करूं तो देखिए ये आएगा, है ना, और ये आएगा, ये आएगा। तो ये आ गया अपने पास 4 नंबर का, क्या आ गया 4 नंबर का, Q2 और Q3। 5 नंबर पे क्या आ गया भाई, 4 का तो आ गया Q2 और Q3, और 5 नंबर पे आ गया आपके पास Q3 और Q4। Q3 और Q4, समझ गए बात को? Q3 नहीं, Q2 और Q4। क्या होगा ये, Q2 और Q4। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ पे, तीसरे वाले की बात करें, हम थर्ड वाले पे जाएं कि थर्ड वाले को क्या करें, थर्ड से आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो बढ़ने के लिए क्या है, एक ही स्टेप है। तो ये अपने पास ये आ गया 6 नंबर का Q3 और Q4, है ना, बस बन गए 6। इसके आगे बढ़ने की जगह ही नहीं है। तो बनाने का ये तरीका है ना। और पिछला जो तरीका बताया था वो तो मैं पेयर बना के बता रहा था कि कुल कितने पेयर बनते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा, क्या देखा, कुल जो पेयर बन रहे थे उसको आधा कर लिया था हमने। इसीलिए मैंने ये जो कंबाइंड फॉर्मूला सामान्य रूप में लिखा है ना, इसलिए 1/2 करके लिखा है। सिग्मा लगा देंगे, के क्यू आई क्यू जे आर आई जे, ये टोटल पेयर बनते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, आगे 1/2 लगा दिया। समझ के बात को? वहाँ 12 बने थे, 12 में 2 का भाग दिया था तो 6 बना था, और 3 वाले में 6 बने थे, 6 में 2 का भाग, यानी एक जैसे बन गए थे ना। Q1 Q2 भाई एक जैसा बन गया था, ये आपने देखा था, Q1 Q2 भी बना था और Q2 Q1 भी बना था, है तो एक ही चीज़। ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है ना, इसलिए अपन ने क्या किया, 1/2 कर लिया। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हमने 1/2 किया है। हालांकि ये चीज़ मैंने लिख भी दिया, समझ भी सकते हो आप। तो जब अपन ने ये 3 आवेश के लिए कर लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा, i बराबर 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक। अगर मैं n आवेश की बात करूंगा तो इस सूत्र को क्या करूंगा, i बराबर 1 से लेके कहाँ तक लिख दूंगा, n तक लिख दूंगा, और ये j बराबर 1 से लेके कहाँ तक, n तक लिख लेंगे। समझ गए इस बात को? क्लियर है? तो ये अपने पास आ गया n आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। जबकि क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं था, वहां पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं रखा हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।